आज से मध्य प्रदेश में पेसा अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। जी हां, देश का 7वां राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश जो इस अधिनियम को लागू करेगा। 6 राज्यों में पहले से ही पेसा अधिनियम लागू है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पेसा अधिनियम पहले से ही लागू है और अब पेसा अधिनियम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश 7वां राज्य मिल जाएगा। पेसा अधिनियम आदिवासियों के लिए बेहद खास हो जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि ऐसे में वो जहां के स्थायी निवासी हैं उनका पूरा अधिकार उन लोगों को मिल जाता है, आदिवासी जनजाति जाति समूह के लोगों को मिल जाएगा। और फिर अगर सरकार भी वहां पर कुछ काम करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पूरा जो जिम्मेदारी है, पूरा जो अधिकार है वो आदिवासी वर्ग के लोगों को एक पर्टिकुलर क्षेत्र का मिल जाएगा। तो इस लिहाज से आदिवासियों के लिए आज का दिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए बेहद खास, क्योंकि पेसा अधिनियम लगातार इसकी मांग की जा रही थी और मास्टर स्ट्रोक चलते हुए शिवराज सरकार आज बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पेसा अधिनियम की सौगात देने जा रही है। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आज पेसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, किस तरह से लाभान्वित होंगे इसके बाद आदिवासी समुदाय, जनजाति समूह के लोग, थोड़ा दर्शकों को यह भी समझाइए। बेशक आज से पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू होगा और जनजातीय गौरव दिवस के मौके को सरकार ने चुना है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करेंगी और मध्य प्रदेश 7वां राज्य होगा देश का जो पेसा अधिनियम को लागू करेगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इन 6 राज्यों में पेसा अधिनियम पहले से लागू है और 7वां राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। दर्शकों को बता दें कि पेसा एक्ट मुख्य तौर पर पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 है और 73वें संविधान संशोधन में जिस तरह से मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज कानून देश में लागू किया गया था, लेकिन इसके अनुच्छेद 243M में अनुसूचित और अनुसूचित आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता था और 1995 में बुरिया कमेटी की सिफारिश जब हुई थी तब अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया था। मुख्य तौर पर पेसा जो अधिनियम है वो अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के जरिए स्वशासन को सुनिश्चित करता है और कानूनी तौर पर आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों को ये मान्यता देता है और जो जंगल के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन पर आदिवासियों का किस तरह से नियंत्रण होगा इसको सुनिश्चित करता है। और एक बड़ी सौगात इसे अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों, आदिवासियों के लिए माना जाएगा, जो कि जल, जंगल, जमीन के से जुड़े हुए जो संसाधन है या वनोत्पाद है उन पर ग्राम सभाओं की अनुमति के बाद एक्सेस एक तरह से उन स्थानीय लोगों को मिलेगा, लोकल स्टेक होल्डर्स को मिलेगा। और लंबे समय से हम कहें कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट को लागू करने की मांग की जा रही थी। कांग्रेस ने भी एक वक्त इससे बड़ा इशू बनाया था और आखिरकार मध्य प्रदेश में आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर, बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर आज मध्य प्रदेश में इसकी टाइमिंग को लेकर के भी जाहिर सी बात है सवाल कई खड़े होंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव है और इससे पहले वाली चुनाव में हमने देखा था कि आदिवासियों को टारगेट नहीं कर पाई थी बीजेपी। तो क्या समझा जाए, आदिवासियों को लुभाने के लिए ये आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक शिवराज सरकार का? बेशक एक बड़ा सरकार का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा की सीटें हैं इनमें से 47 सीटें एसटी रिजर्व हैं और ये सीटें तय करती हैं कि राजधानी भोपाल में कौन राज करेगा। सत्ता की चाबी खोलने वाली का दरवाजा खोलने वाली एक तरह से चाबी है ये 47 सीटें। और बीते जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को यहाँ से लीड हासिल हुई थी। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और लगातार कांग्रेस बीजेपी में पार्टी स्तर पर इस चीज को लेकर मंथन चल रहा था कि आखिर तमाम दांव खेले जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि किस तरह से आदिवासी वर्ग को लुभाया जा सके। और आज देखिए बड़ी सौगात आदिवासी वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिए सरकार पेसा एक्ट लागू कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर के अब जोरदार राजनीति भी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल के लालपुर में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार ने पहले पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार छीन लिए और बाद में पेसा एक्ट लागू कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को गुमराह कर रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोविंद पर पलटवार करते हुए पेसा एक्ट पढ़ने की नसीहत दे डाली। सुनिए। गाँव में जैसे बिच्छू रहता नहीं, उसका डंक काट देते तो बच्चे हाथ पकड़ के फिरते हैं। जनपद पंचायत उनको सबको पंचायत के चुनावी प्रतिनिधियों के डंक काट लिए, कोई पावर लेस कर दिया, सब अधिकार छीन लिए। तो अब कैसे हम विश्वास करें कि मुख्यमंत्री
पैसा एक्ट के तहत कानून जो बना के लागू कर रहे हैं, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये गोविंद सिंह जी पहले अध्ययन करें, पैसा एक्ट कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है। केवल बोलने से या केवल ये बिच्छू और डंक ये कह देने से क्योंकि दिन भर वो बिच्छू और डंक का ही काम करते हैं, इसलिए उनको यही याद आ सकता है। जरा देखें, समझें और गरीबों के उत्थान के लिए कुछ काम करें।